एडवर्टीजमेंट्स में क्रंची फूड का साउंड आपने कई बार सुना होगा। इतने सारे चोको चिप क्या? आखिर इस क्रंची साउंड का हमारे मन से क्या लेना देना है? जैन साधु साध्वी जी भगवंतों को कुछ स्पेशल तपस्या में और स्पेशली जो उपधान होते हैं वहाँ पर आराधकों को उपधान के दौरान जो भोजन दिया जाता है उसमें आवाज़ करे वैसी खाकरा ममरे आदि क्रंची चीज़ें नहीं दी जाती है। नॉर्मली हम हमारे घर पर क्रंची चीज़ें खाते ही हैं, लेकिन स्पेशल तपस्या में इसकी रेस्ट्रिक्शन क्यों लगती है? आज के ज़माने के लोगों को इस विषय में 100% प्रश्न उठने जायज़ है कि ये सुपरस्टिशन अंधविश्वास किस लिए? प्रभु ने रेस्ट्रिक्शन क्यों डाला? क्या कड़क वस्तु क्रंची वस्तु खाने से कोई हिंसा होती है क्या? जीव मरता है क्या? ये सब नॉनसेंस है। पर क्या सचमुच प्रभु ने बताई हुई ये आवाज़ वाली वस्तु नहीं खाने की बात नॉनसेंस है? आइए जानते हैं इस बात के कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स इस प्रस्तुति के माध्यम से। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक चार्ल्स स्पेंस नाम के बड़े प्रोफेसर ने एक ऐसे देखने जाए तो बहुत छोटा पर हकीकत में हमारा दिमाग हिला दे वैसा रिसर्च किया था। उस रिसर्च की कुछ बातें जानते हैं सिर्फ 7 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, रिसर्च के अनुसार व्यक्ति जब कड़क चीज़ें, नॉइजी चीज़ें, क्रंची चीज़ें खाता है तब उसे ऐसा लगता है कि वो चीज़ फ्रेश है। पॉइंट नंबर 2, रिसर्च के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी क्रंची कड़क चीज़ें खाता है उसमें लगभग फैट का प्रमाण ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3, कड़क चीज़ें व्यक्ति को खुद का ध्यान उन चीज़ों पर आकर्षित करने के लिए मजबूर करती है और इसलिए उन कड़क चीज़ों पर व्यक्ति को राग, अटैचमेंट होने की शक्यता यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। सिंपल है, जितना क्रंची ज़्यादा उतना अट्रैक्शन, अटैचमेंट ज़्यादा। पॉइंट नंबर 4, कड़क चीज़ खाने के वक्त हमें होश या विवेक नहीं रहता कि हम कितना खा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को वो क्रंची आवाज़ एक प्रकार से सिक्योर करती है कि तुम जो कुछ खा रहे हो वो फ्रेश है। और इसलिए थिएटर वगैरह में पॉपकॉर्न खाते वक्त या फिर नॉर्मली चिप्स खाते वक्त या वेफर, चॉकलेट्स या बिस्किट्स, कुकीज़ आदि खाते वक्त हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कब पूरी हो गई है। ब्रो, पूरा साफ हो गया। और ये भी। इतना ही नहीं, पानी पूरी जैसी चीज़ें तो 1 प्लेट, 2 प्लेट, 5 प्लेट अनलिमिटेड भी खाने का टैलेंट कुछ लोगों में होता है। पॉइंट नंबर 5, मल्टीनेशनल कंपनीज चीज़ों को कड़क करने के लिए और कड़क रखने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी पैसा खर्च करती है, क्योंकि कड़क चीज़ों की सेल्स ज़बरदस्त होती है। लोगों को कड़क चीज़ खानी पसंद होती है और उसका वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल चीटोज़ है। 11 साल तक उन्होंने ये टैगलाइन यूज़ की, द चीज़ दैट गोज़ क्रंच। एडवर्टीजमेंट में भी क्रंची साउंड पर इतना फोकस किया गया है, आप खुद सुनिए। Quick fried to a crackly crunch. They have baked to such a delicate crunch. Cheetos, cheese that goes crunch. मंच चॉकलेट तो लगभग हर चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति ने खाई होगी। मंच सीरियल पर आता है, गेट सेट एंड क्रंच योर ब्रेकफास्ट। पैकेट पर देखिए, क्रंची लीशियस सीरियल। मंच चॉकलेट पर आता है, एक्स्ट्रा क्रंची, एक्स्ट्रा चोको टेस्ट। एडवर्टीजमेंट में भी क्रंची साउंड आप सुन सकते हैं। नया मंच मैक्स, इसमें मैक्स क्या है? एक्स्ट्रा क्रंची। लेज मैक्स ने भी अपनी एडवर्टीजमेंट में डाला है, देखिए। मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर्स, एक्सपीरियंस मैक्सिमम क्रंच इन एवरी बाइट। ऐसे तो अनेकों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। पॉइंट नंबर 6, उस रिसर्च में आगे ये भी बताया है कि कड़क चीज़ों की आवाज़ भी अगर हमें सुनाई दे तो हमारे मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर कोई हमें इतना भी कहे कि ये क्रिस्पी है, क्रंची है, तो भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हमारी इच्छा उस चीज़ को खाने की तीव्र हो जाती है। क्रिस्पी, क्रंची, ये शब्द कई एडवर्टीजमेंट्स में हमें देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 7, एशियन कंट्रीज़ में तो वस्तु को आवाज़ करके खाना, चुस्कियाँ ज़ोर से लगाना, ये सब चीज़ टेस्ट में अच्छी है उसका सूचन है और उसकी अनुमोदना गिनी जाती है। इसलिए सूप को, चाय को ज़ोर ज़ोर से चुस्कियाँ लेकर पिया जाता है, यानी कि आवाज़ का मज़ा ही कुछ और है, ऐसा समझा जाता है। अब इस रिसर्च को देखते हुए हमें ये शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि प्रभु ने उपधान में अथवा स्पेशल तपस्या में क्रंची, नॉइजी, क्रिस्पी, कड़क चीज़ों की रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई। ये आध्यात्मिक बातें जो आत्मा में मानते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में मानते हैं, वही समझ पाएंगे। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए इंद्रियों को जीतना कंपलसरी है। प्रभु ने धर्म बताया क्योंकि उन्हें हर जीव का कल्याण करना था, और राग द्वेष यानी कि अटैचमेंट, हेट्रेड जब कम होंगे तब ही जीव का कल्याण होगा। प्रभु ने द्वेष को तो शत्रु कहा ही है, लेकिन राग को यानी कि मोह को, अटैचमेंट को भी शत्रु कहा है। पांचों इंद्रियों को जीतने की साधना ये प्रभु ने बताई है। और जीतने के लिए ऐसा नहीं है कि आधी रात को कोई उठकर बोल दे कि हाँ मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पाया है।
दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए अलग अलग तप त्याग करने होते हैं और अलग अलग टेक्निकल रास्ते बताए गए हैं। टंग की, जीभ की बात करें तो नॉइजी, कड़क, क्रंची वस्तु खाने में तो ज़्यादा राग, ज़्यादा आसक्ति, ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा टेस्ट बड्स का पोषण ही होता है। गली हुई, हवाई हुई चिप्स, वेफर्स, मुरकू यानी कि चकली, पापड़, खींचिया, मटरी, खाजा, भुजिया, नमकीन आदि कोई नहीं खाता है। गला हुआ खाकरा भी कोई नहीं खाता है। नॉन क्रंची, हवा लगी हुई पानी पूरी को तो कोई हाथ भी नहीं लगाता है। लेकिन कड़क क्रिस्पी चिप्स, खाकरा, मिक्सचर, ममरे सब खाते हैं। गौर करें तो वस्तु वही है, सिर्फ क्रंचीनेस कम हुआ है या फिर खत्म हुआ है। वस्तु वही है तो टेस्ट भी सेम का सेम रहने वाला है। तो फिर क्रंचीनेस कम होते ही हम क्यों नहीं खाते हैं? रीज़न क्या है, कारण क्या हो सकता है? एक ही, आसक्ति, अटैचमेंट यानी कि राग। हमारे दिमाग और मन को आसक्ति की तरफ धकेलने का काम ये कड़क चीज़ें करती है। और जब आसक्ति, राग हम पर हावी होता है तब हम क्या खा रहे, कितना खा रहे, उसका विवेक, उसकी सेंस हमको नहीं होती है। प्रभु को पता था कि मन को स्वस्थ रखने के लिए तन को स्वस्थ रखना होगा और तन को स्वस्थ रखने के लिए ही प्रभु ने उणोदरी का तप हमें बताया। उणोदरी यानी कि जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाने का तप हमें बताया था। कड़क क्रंची चीज़ें इस उणोदरी नाम के तप की दुश्मन है, क्योंकि क्रंची चीज़ें तो व्यक्ति को ज़्यादा खाने के लिए मजबूर करती है और उस व्यक्ति की हेल्थ भी बिगड़ती है। प्रभु धर्म के साथ साथ हमारी हेल्थ की भी चिंता करते थे, क्योंकि हेल्थ बचेगी तो धर्म बचेगा। सफलता के 3 सूत्र वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। इस सूत्र के सबसे पहले 2 शब्द ही कम खाओ है, क्योंकि कम खाने में ही हमारी स्वस्थता का राज छुपा हुआ है। प्रभु ने हमें और एक प्रकार का तप बताया है और उसका नाम रस त्याग है। यानी कि यदि मोक्ष पाना हो और साथ ही हेल्थ को अच्छा रखना हो तो रस वाली यानी कि आसक्ति वाली यानी कि राग वाली चीज़ों का त्याग करना होगा। कई लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करते भी हैं। जिसमें रस यानी कि टेस्ट का पोषण हो वैसी चीज़ों में उणोदरी का तप भी टूट जाता है और इसीलिए उपधान की साधना में इन दोनों तप को बहुत महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का शरीर बैलेंस होता है और उस कारण से मन भी बैलेंस होता है और इन चीज़ों की हेल्प से व्यक्ति को आत्म कल्याण करने की भावना होती है। अगर बाजार की चीज़ें देखेंगे तो उसमें नॉर्मली टेस्ट ज़्यादा ही आने वाला है, रस ज़्यादा ही आने वाला है। इन शॉर्ट अगर देखने जाए तो कड़क चीज़ें हेल्थ, वेल्थ सभी तरह से नुकसानकारी है और इसीलिए प्रभु ने उपदान जैसी विशिष्ट तपस्या में कड़क क्रंची चीज़ों का त्याग बताया है। प्रभु हमारे शरीर प्लस आत्मा की कितनी चिंता करते थे वो इस रिसर्च से एकदम स्पष्ट हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कंपनीज ये ज्ञान का उपयोग कमाई के लिए करती है और प्रभु ने यही ज्ञान हमारे कल्याण के लिए बताया। एक बात यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये वीडियो जीने के लिए खाने वालों के लिए है, खाने के लिए जीने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जो खाने के लिए जीता है उनके दिमाग में आसक्ति का भूत ऐसा सवार होता है कि साइंस भी धर्म को उनके दिमाग में घुसा नहीं सकता है। रही बात जैन धर्म की, तो विज्ञान को तो आज पता चला है कि क्रंची चीज़ से लोगों को आनंद आता है। प्रभु ने तो अपने केवल ज्ञान से कब का बता दिया था, है ना गौरव करने जैसी बात। जय जिनशासन, जय महावीर।